जहाँ के मालिक शिव प्रभात करें www.com। तो देव आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से चल रही है, चला भी आप रहे हो। संदेश देश विदेश में भी आपकी कृपा से आपका सेवक दे पाता है। जो आपने मुझे जिस सेवा लगाई है, सीधे मिलते हैं भगवान। ये पहचान के लिए मेरे प्रभु ने मेरी सेवा लगाई है। प्रभु प्यार और शक्ति इतनी देना, इस लक्ष्य को मैं पूरा कर पाऊँ। आपके आशीर्वाद के बिना भी ये कार्य नहीं पूरा हो सकता। मन में यही संदेह रहता है कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो भगवान नहीं है, वो अपना व्यापार, हम तो दुकानदार फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, ईमानदारी से काम, तो हो सकता है हमसे भी थोड़ी बहुत गलतियाँ व्यापार में होती हों, पर व्यापार में गलती ऐसी नहीं होती जिसका साथ वो किसी का साथ को धोखा करे या सरकार का कुछ रखे। सरकार का रखता नहीं है व्यापारी, व्यापार सरकार को और बढ़ाता है। ध्यान रखना, व्यापार से ही सबको तनख्वाह मिलती है, ये याद रखे। ग्राहक हमारे, जैसे हम ग्राहक को अपना भगवान मानते हैं कि मेरी दुकान पे मेरा ग्राहक है, मैं उसको चाय पानी पिलाऊँ, उसको भगवान की तरह उसको सेवा करूँ और अपने ग्राहक को अपने प्यार के साथ अपने साथ जोड़ूँ। जहाँ से मिलता हो भगवान की दया से, मिलता तो भारत माँ से है, पर व्यापारी पैसा कमा के देता है। व्यापारियों का ध्यान रखिए, उनके ऊपर पाबंदियाँ ना लगाएं इतनी कि 8 बजे 6 बजे। देखो कोरोना महामारी के संकट से उस वक्त हमारी तैयारी नहीं थी, तैयारी वो जरूरी था। उस वक्त मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहीं भी गलती नहीं की, लोग बड़ी चर्चाएं करते हैं। उस वक्त हमारे पास देश के अंदर सामान की तैयारी नहीं थी एकदम, जो कोरोना महामारी को झेल पाते। अब हम झेलने की कैपेसिटी में तैयारी हमारी पूरी है, पर सबसे अपनी जान भी जरूरी है। काम भी, व्यापार भी चले, जान भी चले, देश भी चले। कहते जान जहान भी चले, जान भी चले और जहान भी चले, दोनों चीज़ें जीवित रखनी है। जान को भी जीवित रखना, जहान को भी, ताकि संसार आगे बढ़ता रहे, व्यापार चले। देश के अंदर भी थोड़े दिन पैसा ना हो, देश खाली हो जाता है। और इसी तरह ही व्यापारियों के पास भी 1 महीना 2 महीने बंद हो तो व्यापारियों के पास भी कुछ नहीं होता, वो भी खाली है। बाजारों के अंदर ग्राहक नहीं है। ग्राहक को सिर्फ अभी किस चीज़ का है? वही खाने पीने की चीज़ें। खाने पीने की छुट्टी कर दो, जब मर्जी 24 घंटे मर्जी को खोलो, उतना रश कम होगा। मेरी सोच है, मेरा सुझाव। फैक्ट्री में किसी समय को माल आ रहा है, कुछ जा रहा है, वो समय उनका नहीं बांध पाते। आप रात को फैक्ट्री में किस तरह उसने निकलना है, नहीं बांध पाएंगे। हम उनके ऊपर पाबंदियां ला के उनको और कैदियों की तरह जीना सिखाएं? नहीं। एक व्यापारी का माल सुबह कहते हैं आप 8 बजे या 9 बजे दुकान पर, उसे 24 घंटे खोल भाई। जब उसका व्यापारी का माल आएगा, दुकानदार है, उसकी लेबर होगी, लेबर एडजस्ट करेगी। जब उसको दूरियां बना के रखनी है, इसके पास पहले 50 बंदों का स्टाफ है, वो 25 को सुबह बुलाएगा, 25 को शाम को बुलाएगा, वो शाम रात तक उसको और खोलेगा, रश कम होगा। मेरी सोच है। देखो थोड़ी दुकानें खुलेगी, थोड़ा ज़्यादा रश होगा। जब सारी खुलेगी, एक दुकान पे अपना अपना ग्राहक होगा, वो लेके 1 मिनट में निकल जाएगा। और जब सुबह खुली होंगी सब दुकानें, कोई ऐसे भी वक्त होंगे हमारे जैसे जो सुबह उठते हैं, सभी जाके बाजार से सामान ला के सुबह फारग हो जाएंगे, रश ही नहीं होगा बाजार में। मेरी सोच है, हो सकता मेरा सुझाव मेरे देश संदेश तक जाए। मेरे महादेव कृपा करना, संदेश है एक सुझाव है ना। ये लेबरों को इधर उधर में गाड़ियों पे छोड़ना पड़ेगा, फिर इनको लाना पड़ेगा। फैक्ट्री इंडस्ट्री व्यापार कैसे चलेगा फिर बाद में? देखो उस समय हमारी तैयारी नहीं थी देश के अंदर, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। और वो किसी को आप पता भी नहीं था कि ऐसी आफत एकदम आएगी, कि उसकी ऐसी तैयारी करके मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ना लेते तो जैसे अमेरिका में और दूसरी कंट्री में हमारे भी हालात ऐसे होते। पर अब सबको समझ भी आ गई, इससे हमने रखना जरूरी है। उसके बाद भी कोई करता है तो देखो उसको क्या कहा जा सकता है। पर टाइट पोजीशन, जैसे हम शक्ति दुकानों पे या इधर फैक्ट्रियों पे उन पर टाइट करते हैं, उन पर रखे, समय दूरी बना के रखें। जीवन है जरूरी, 2 गज की दूरी, जीवन है जरूरी। ये सारे ध्यान रखें, बॉक्स पहन के चलें और इसी के साथ लक्ष्मण रेखा को भी पार न करें। नहीं काम है, घर से बाहर मत निकलें, अपने घरों में रहें। 25% अपने आप जो समझदार है वो घर से बाहर नहीं निकलते। उम्र के जो बड़े हैं, कुछ उनको समझ आ चुकी है कि मैं ऐसी गलती क्यों करूं, मैं घर से बाहर क्यों निकलूं। वैसे बाजारों में, फैक्ट्रियों में रश नहीं होगा, इंडस्ट्रियों में फालतू लोग नहीं जाएंगे, अपने आप घर में रहते हैं। जैसे मैं यहाँ से निकलता हूँ, अपने ऑफिस से घर जाता हूँ सीधा घर। कहीं जाना भी है तो सोचता काम तो है नहीं, क्यों करूँगा, जाएंगे फोन पे कर लो, क्यों जाए अपनी मौत को बाहर खरीदने के लिए। ऐसा सामान नहीं लेना चाहिए किसी को। और मेरा सुझाव है, मेरा भाव है, मैंने संकेत उसकी कृपा से महादेव की शिव वंदना इस भाव से पढ़ी जाती है कोरोना महामारी के लिए, कि कोरोना महामारी से मुक्ति दे सकता है तो संसार का मालिक
एक ही ये कोरोना महामारी बीमारियां जैसी नहीं आनी चाहिए। देश के जो अभिमानी बाकी कंट्रियों में जिन्होंने अभिमान था कि मेरे पास टैंक तोप इतना सामान है, भगवान ने धर्म के ठेकेदारों का दाम भगवान है, उन दोनों को अपना ट्रेलर दिखा दिया, तुम्हारे पास कुछ हो तो बताओ। उन दुकानों पे याद रखो धर्म के ठेकेदारों की वो दुकानें हैं, बाकी कहीं पैसा देकर ना सामान लेके आते हैं, पैसा दिया कोई चीज़ फैक्ट्री से, कोई दाएं बाएं सब चीज़ लेके आते, व्यापार करते हैं, घर लेके आए, उनके पास मत टेक किया तो क्या भगवान लेके आते उनके पास भगवान है? भगवान तो तुम्हारे पास भी है जो उनके पास, उसी आत्मा से ही परमात्मा मिलते हैं, उस परमात्मा को तुम सीधा याद करो। अपने तीर्थों में जाओ, जहाँ अपने तीर्थ हैं, भगवान के स्थान हैं, जहाँ साक्षात भगवान है, उनकी तरफ ध्यान दो, उन तीर्थों को गौर बनाओ। जब आप सही रास्ते पे भारतवासी जाओगे तो याद रखना, ये कोरोना महामारी जो आज समुद्र में भी कहते वो आ रहा है, भूकंप, बाढ़ जैसा तूफान, हवाएं चलेगी, पता नहीं कहाँ तक कितना नुकसान होगा। वो क्यों होंगे नुकसान? हम क्योंकि हम भगवान को नहीं पहचानते। वो हमारा पैसा इधर उधर जो देश की कमाई होती है तूफानों में, कहीं कोरोना महामारी में, कहीं ऐसे भूकंपों में, उग्रवादियों में लग जाती है। जब हम सारे एक स्थान एक भगवान की तरफ प्यार करेंगे तो भगवान को, अपने देश का, अपने बच्चों का, अपने आप का ध्यान नहीं होगा। माँ बाप का भी याद रखना, माँ बाप का ध्यान जो बच्चे रखते हैं तो माँ बाप बच्चे भी रखते हैं, माँ बाप भी रखते हैं। इसी तरह ही आप अपनी माँ भारत माँ का भी ध्यान करोगे, महादेव का करोगे तो कष्ट नहीं है। सीधा रिश्ता बनाओ मेरे महादेव से, जन्मों का रिश्ता होगा। आप धर्म के ठेकेदारों को, बहुत नेताओं ने, उसमें लोग नेताओं का भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ जाते हैं बड़े लोग होते हैं, उनका प्रवचन चल रहा होता है, 20,000 10,000, वो 20,000 की आबादी वाला ना, याद रखना, इस पालकी से जब से बोला 20,000 की हाजिरी कहीं नहीं मिलेगी। अब वो मिलेगी जो संत वाकई भगवान के साथ जुड़ा हुआ, जिसका प्रवचन होगे तो कुछ ऐसा नहीं होगे, पर उनका भगवान के साथ ही रिश्ता होगा। उनका धर्म के ठेकेदारों की तरह पैसा इकट्ठे करने की और स्थान बनाने की योजनाओं में नहीं होगा। वो उनका इतना बड़ा सेल होता है, याद रखना। मैं आपको बता दूं, फिर दोबारा किसी लोगों को ना दे। धर्म के ठेकेदारों को सबसे पहले तो भगवान कहते मेरे पास, भगवान का डर, भगवान के साथ अपनी फोटो रख देते हैं। अरे तुम इतने भगवान के साथ अपनी फोटो रखते, इतनी तुम्हारे में शक्ति है, तो कोरोना महामारी को रोक के दिखाओ, तूफान को रोक के दिखाओ। तुम्हारे पास नहीं हो पावर तो त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक थे, आपने अपनी दुकान पर अंधकार का माल बेचा। जैसे मुगलों ने हमारे अपनों को खरीद के ना अपनों का ही राज किया, अपने ही लोग बीच में थे, अंग्रेज भी थे तब भी अपने ही लोग थे, अब भी अपने ना समझ लोग हैं। उनको यही नहीं समझ कि मेरा भगवान कौन है। उनको किसी को कह दो मारने को तैयार होते, पता नहीं वो किसी के कहने से मारने के लिए भी चल पड़े अपने भगवान के कहने से, और वो मरवा भी देते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता हाई लेवल पर होता है, बड़ी दूर तक होता है, बड़े बड़े नेताओं के साथ होता है। क्योंकि नेताओं के साथ जिसका इतना बड़ा रिश्ता होगा, वहाँ तो मेरी काम हमें ट्रांसफर हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, नहीं करेंगे। जब उसका बड़े नेताओं के साथ रिश्ता होगा, अफसर वैसे डरेंगे कि इसका सीधा बहुत बड़ा रिश्ता है, इस वजह से वो गलतियाँ करता है, और गलतियाँ पता लगती नहीं, क्योंकि वहाँ जब मत्था में टिक जाता। तो ध्यान रखें धर्म के ठेकेदारों से, वो दुकानों को बंद करें, अपनी दुकानें फैक्ट्री इंडस्ट्री हमारे की तरह लगाए, भगवान सबको बताएं सीधे मिलते हैं भगवान। यही है इस पार्टी की पहचान। शिव वंदना इसी भाव से पढ़ रहा हूँ, महादेव देवों के देव को नमन करता हुआ। मेरे महादेव कृपा करना, प्रार्थना को स्वीकार करना, देवों के देव शिव वंदना। श्री गणेशाय नमः। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी फरवरी अपरंपार कर बांधे हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल के दे, मुझ अज्ञानी के कारज साथ रहे सम्मेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे तन मन करो पवित्र, भोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन में मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पूज से करूं तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दूं तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से घरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आग पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे रात, आदि अंत सब तू ही है तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से जागृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के भाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाय होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे महादेव, कृपा करना, आपकी कृपा आशीर्वाद से ही आपसे भी हर समय प्रार्थना करना। ये आपने कृपा की कुछ शक्ति दी होगी जो आप इतनी बड़ी सेवाओं के साथ आशीर्वाद देते हो, और आपके आशीर्वाद से इन सेवाओं को पूरी कर पाता हूँ। अब संदेश आप पिछले कुछ वर्ष पहले हमने करनाल के 12 सेक्टर में 12 दिन ओम नमः शिवाय का जाप रखा। 12:12 पर आरंभ हुआ। इस भाव से रखा गया कि मेरे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म है और 12 ही बजे श्री राम का। इस 12 के साथ 12 ही सूर्य देव के नाम है। 12 के साथ महादेव देवों के देव को बहुत गहरा रिश्ता इस भाव के साथ, और 12 ही कमल के फूल चढ़ाकर देवों के देव को महादेव को प्रसन्न किया। और 112 पंडितों के द्वारा जब ये आरंभ हुई थी योजना, मेरे देवों के देव मेरे महादेव के आशीर्वाद से जिस दिन का आरंभ था उस दिन 112 पंडितों ने शंखनाद एक भव्य दृश्य, उसकी कृपा से करनाल की कर्ण भूमि से देश विदेश में संकेत ये गया कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। इस भावना के साथ महादेव से प्रार्थना की, भ्रष्टाचार बंद हो। जिस दिन भ्रष्टाचार इस देश में बंद होगा, भारत उज्जवल होगा, ये मेरा विश्वास। देश में अभी डॉक्टरों ने, पुलिस ने, हर कर्मचारी ने जो अपना प्यारा परिचय दिया, ये सतयुग का संकेत दे सकते हैं, ये भारत सतयुग में जा सकता है, ये उन्होंने प्यारा परिचय दे दिया। इस सेवा को देखकर मेरे देवों के देव मेरे महादेव ने एक ये भी टेलर दिखाया कि सतयुग आ सकता है। कोरोना महामारी कितनी खतरनाक भी है, और ऐसा नहीं कि भारत में सबसे कहता मृत्यु कम होती है, क्योंकि हमारे देश में हमारे डॉक्टर, हमारी पुलिस खुद बेचारे कष्ट उठ लेते हैं, खुद कोरोना महामारी की मौत को समान को ले लेते हैं, डॉक्टर भी ले लेते हैं, और फिर भी हम गलतियां करें। गलतियां मत करो, सजा तुम्हें भी मिलेगी, तुम्हारे परिवार को भी मिलेगी। कोई भी बख्शने वाला नहीं। कोरोना महामारी किसी की रिश्तेदार नहीं है, वो सबको लपेट लेती है, चाहे बड़ा कितना अमीर हो, कितना बड़ा छोटा हो, गरीब हो, सबको चपेट देती है। इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें जो देश के प्रधानमंत्री ने आदेश दिया उसका हम पालन करें। वो प्यारा देश का प्रधानमंत्री, आपको ऐसा राष्ट्र का सेवक मिला जिसको मास्क, अपने परिवार को भी, सारे संसार भारतवर्ष को अपना परिवार मानता हो, और भारतवर्ष का विश्व में नाम किया हो। WHO में देश का प्रधानमंत्री अब चेयरमैन बनने जा रहा है, ऐसे संकेत टेलीविजनों पे देख रहा हो तो कितना गौरव होगा। और हम भी मिलकर अपने देश के लिए अपने अपने कहीं गलतियां ना करें, देश को एक सुंदर तरीके से मिलकर सारे भाई बहन एक रिश्ता अपना प्यार का, जैसे कोरोना महामारी ने हम साथ दिया, हमारे देश के पुलिस के जवानों ने बॉर्डरों पे तो अपने देश की रक्षा करती है, हमारी मिलिट्री फौज, उन्होंने भी अपना और कितनी कुर्बानी अपने देश के लिए करते हैं। पर इन्होंने भी इस बार कहते जिनके ऊपर सबसे ज्यादा कहते ना भ्रष्टाचार का आरोप लगता था, और आज इन्होंने वो सबसे अच्छा करके दिखाया। मैं करनाल के खास करके कह सकता हूँ, देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। IGP हमारी भारती अरोड़ा
मिसेज भारती अरोड़ा, देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना, श्री कृष्ण की भक्त हो, राष्ट्र की सेवक हो, कितना प्यारा परिचय दिया। और करनाल के हमारे श्री निशांत कुमार डीसी साहब, परसों करना फैक्ट्री में आग लगी और देख रहा था मैं फेसबुक पे किस प्रकार से भाग भाग के, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके अपने घर की फैक्ट्री हो, ऐसा भाव था वहाँ के हमारे एसएसपी घोरिया साहब का। और उनका भी इतना प्यारा परिचय दे रहे हैं। कोरोना महामारी के लिए मेरा एक सुझाव है आपसे मैं मिल नहीं पाता, मन करता है आपसे कभी इन चर्चाओं करें, क्योंकि आप राष्ट्र को, करनाल को एक गौरव दे रहे हैं। मेरे सीएम साहब को भी नहीं आना पड़ता, आपने इतना प्यारा परिचय दिया, बहुत अच्छा परिचय दे रहे हो अपने सारे करनाल वासियों के लिए। अपना राजीव डीएसपी देखता हूँ कहाँ पर कहता मैं किराया अपने जेब से दे देता हूँ, और इंसाफ मिल रहा है लोगों को। जिसकी दुकान मकान पे कोई कब्जा करके बैठा है उसको सही तरीके से आप सिस्टम से दिला रहे हो ताकि लोग ऐसे ना करें। मैं इन बातों को बताऊं तो बहुत, इनमें नेताओं का रोल होता है जहाँ कब्जा होता है, ध्यान रखें। नेताओं का जो शिष्य बीच में या उनका फोन या वोटर होगा वो सपोर्ट कर देता होगा, वो फिर अफसर मजबूरी में चुप करके बैठ जाते हैं। इंसाफ की तरफ चलने दो, झूठे की साथ कोई नेता ना दे, कोई अफसर ना दे। सच्चाई के साथ चलो तो अपने आप ही देश एक स्वर्ग की तरफ चलेगा। आधी एप्लीकेशनें बंद हो जाएगी जिस दिन पता लग जाएगा कि मैं झूठा और मैं केस डालूंगा तो मेरे पे ही उल्टा मुकदमा 120 का बना दो। वो दोबारा कोई, उसको पता लगेगा हजारों को कि ये मेरी गलती थी, मैं गलत ही मुकदमा लेके चला गया। वो कोर्ट कचहरी हर जगह रश, ये भ्रष्टाचार, ये आतंकवाद, ये यहीं से जन्म लेता है, इन्हीं चीजों से लेता है, नेताओं से लेता है। ये भी बता दूं, जो आपका परिवर्तन नेताओं में हुआ, मेरे देश के प्रधानमंत्री ये ईमानदारी का दृश्य दे रहे हैं। जो पहले आपने सजाएं भुगती, वो आज भी वो उनका काम नहीं है कि देश को कहीं चला रहे हो। अभी भी जहां कहीं मजदूर बीच में सिर्फ ऐसा अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनका देश की तरफ ध्यान नहीं। उन्होंने पहले देश को जात पात पे बताओ। भारतवर्ष में आपने कितनी रेलें रुकी होंगी, कभी राजस्थान रुक रही, कभी हरियाणा में रुक रही। जब तक बड़ा नेता इनके साथ उसी सरकार का नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। आपने देखा 5 साल पीछे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर जी ने कितना प्यारा समय दिया। कहीं आपको जात पात पे बांटा, कहीं धर्म पे बांटा। पर इस चीज का मैं सभी को देखो संकेत दे रहा हूं, मुझे नहीं, मेरे महादेव दिलवा रहे हैं और इसकी तरफ आप सभी ध्यान करेंगे। सारे नेता जहां भगवान हो जरूर जाओ, जहां भगवान नहीं धर्म के ठेकेदारों के पास आप मत्था टेकना छोड़ दो। ये आपको मेरे महादेव का संकेत है, आपने इसका पालन महादेव के आशीर्वाद से करना होगा। ये महादेव का देश है, मेरा नहीं, मैं नहीं कह सकता, करना होगा। वो कहलवा रहे हैं, देश देखना एक नई दिशा की तरफ चलेगा, एक नया संकेतक। वो भी व्यापारी बनेंगे, लोगों को नहीं बहकाएंगे, नहीं आपको वोटों की इनकी जरूरत पड़ेगी। सीधा जो सच्चाई ईमानदारी की तरफ चलोगे तो देश भी अपने आप ही पटता चलेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने जितने संकेत दिए थाली बजाकर, क्या सारे भारतवर्ष में नहीं ऐसा? क्योंकि उनकी ईमानदारी का परिचय, लक्ष्मण रेखा को पार करना संकेत दिया, नहीं ऐसा किया लोगों ने। जब एक अच्छा नेता अच्छी दिशा की तरफ लेके जा रहा हूं, हम भी ऐसा प्रयास करें। और ये कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप ही जरूरी है। दर्शन करने हो, यात्राओं जाओ। इस समय यात्राएं आप नहीं कर पा रहे, मंदिर नहीं खुले गए, मंदिरों के दर्शन घर पे ही बैठे हुए शिव प्रभात फेरी www.com खोले। मेरा प्रयास है कि आपको कहीं ना कहीं 12 शिवलिंगों में 5-6 के रोज दर्शन, जैसे ही सुबह वहां का श्रृंगार होता है, 2-4 भक्तों की सबकी मर्यादाएं बांधी हुई हैं, चलना भी मर्यादाओं में चाहिए। और उनका श्रृंगार आप देख सकते हो, आरती देख सकते हो। शिव प्रभात फेरी www.com पर महादेव के साथ रिश्ता कर सकते हो, घर बैठे ही महादेव को। महादेव तो आपकी आत्मा परमात्मा के साथ ही है। आपने प्रयास करना अपने भगवान के साथ, घर में ही बैठकर दर्शन भी करो, आशीर्वाद भी पाओ। कोई सेवा नहीं, बाहर इधर उधर जाके सेवाएं करते हो। याद रखना, अपने आपके भी मकान 1 के 2 बनेंगे, अपने माँ बाप अपने परिवार की सेवा करोगे, अपने बिजनेस की तरफ ध्यान रखोगे तो इससे बड़ी सेवा कोई नहीं। अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बड़ों की, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। आपका फिर व्यापार बढ़ेगा। बाकी जहाँ धर्म के ठेकेदारों की फिर दुकानें और हर शहर में, हर देश में नहीं खुलेगी। सिर्फ आप अपना अपना कर्म करो, भगवान तुम्हारे पास।
उनके बहकावे में मत जाओ। अगर जो उनको कुछ लगता हो भाई बहकावा मैं गलत कह रहा हूँ तो जाओ उनके पास, कहो भी कोरोना महामारी को खत्म कर दो, तुम्हारे पास तो बड़े मत्थे टेके, बड़े मत्थे पैर से चढ़ाए हैं, आप ठोक के जाके कह भी सकते हो। मैं इस चीज़ के लिए क्षमा भी मांगूंगा। कठोर शब्द महादेव ही कुछ निकलवा रहे होंगे कि इन भावनाओं को आप स्वीकार करें। देवों के देव मेरे माँ। गुमराह लोग बहुत होते हैं, जानते हो कुछ लोग जेल में भी हैं फिर भी भगवान के पीछे भागते रहते हैं। वो भी समझते हैं कहीं क्या करें लोग, कैसा अंधकार देश है, कौन समझाए इनको, कैसे समझाए। और ये कठोर रास्ते हम नेता ही छोड़ेंगे। जब ईमानदार हैं तो ईमानदार ही से ईमानदार दिशा की तरफ देते। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। ओम नमः शिवाय का जाप कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए। देखो जो कोरोना का ना जो दिखाते हैं टेलीविजन पे, आपने देखा होगा कोरोना महामारी का गोल गोल सा लाल लाल सा कभी कलरों में दिखाते हैं, कैसे कीटाणु हैं वो। ये जैसे मेरे महादेव फिर आप ना बेल पत्र भांग धतूरा, धतूरे के भी कांटे होते हैं ना, चारों तरफ गोल गोल होता है। इसी तरह कोरोना के भी बीमारी के भी चारों तरफ कांटे से दिखाई देते हैं जो लपेट लेते हैं इंसान को। इन कांटे हैं मेरे महादेव से याद रखो, महादेव से प्रार्थना करो, इन कांटों को वो खींच लेंगे अपने पास, वही शक्ति कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप ही विश्व में आपको देवों के देव मेरे महादेव इस कोरोना महामारी से बचा सकता है। आप अपने देश का झंडा और माँ का महादेव का आशीर्वाद पाकर कोरोना महामारी से मुक्ति पा सकते हैं सिर्फ ओम नमः शिवाय जाप के द्वारा। क्योंकि सारे देवी देवता भी महादेव को पूजते हैं और सारा भारत सारा संसार भी महादेव को पूजेगा। तो याद रखना भारत माँ में सारे विदेशी भी चल चल कर आकर इन अपने तीर्थों को नमन करेंगे और अपने देवी देवताओं को, वहाँ के पुजारी हैं और जो वहाँ के सेवक हैं वो अपनी सेवा का परिचय भी देश विदेश तक जाएगा कि कैसा है हमारा भारत देश, जहाँ पर भगवान को ही नमन करते हैं। ऐसा संकेत देश विदेश तक जाए। ओम नमः शिवाय का कोरोना महामारी से हम सब मिलकर मुक्ति पाएंगे ओम नमः शिवाय के जाप के द्वारा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटा पी जाए नीलकंठ कहलाए। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। एक मिनट ऐसे श्रृंगार करते गिरेगा। हाँ जी, साथ ही चल रही है। हाँ जी। जय भोलेनाथ, जय मेरे महादेव कृपा प्रसाद।